एक शहर की गलियां, उनका रंग, उनकी रोशनी और उनमें घटी हुई जिंदगी। यहाँ के लोग अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, अपनी मुश्किलात और ख्वाबों के दरमियान। और फिर ऐसे ही एक शहर में दो लोग अपनी जिंदगी के मुश्किल लम्हों में एक दूसरे के साथ मोहब्बत में जड़ जाते हैं। चाहे वो गुर्बत हो, समाजी पाबंदियां हों या कोई और मुश्किलात, दोनों अपनी मोहब्बत में पकड़े जाते हैं और हर मुश्किल का सामना करते हैं। मेरी कहानी का आगाज़ भी यही से होता है, एक ऐसे शहर से जहां आज भी कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी कहानियां और कुछ पुरानी दास्तानें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। अज़ा एक छोटी सी लड़की जो अपने माँ बाप के साथ एक पुरानी बस्ती में रहती थी। इसकी ज़िंदगी में कभी कोई बहुत बड़ा रिश्ता नहीं था। इसकी माँ एक मसरूफ़ औरत थी जो घर के कामकाज में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देती थी, और उसका बाप जो एक कारीगर था अपनी दुनिया में मगन रहता। अज़ा को ये सब बहुत आम लगता था। वो समझती थी कि ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन एक चीज़ थी जो इसे बेचैन करती थी, ये खुद का प्यार। इसके दिल में हमेशा एक खला था, एक कमी थी जो वो कभी पूरी नहीं कर पाती थी। इसका दिल अक्सर किसी की तलाश में रहता था, मगर इसने कभी किसी से अपना दर्द नहीं बांटा। इसका ख्वाब था कि एक दिन कोई इसे इतना प्यार करे कि वो अपनी जिंदगी की मुश्किलात भूल जाए। मगर हर दिन की मुश्किलात ने इसे ये एहसास दिलाया कि दुनिया इतनी आसानी से अपने दर्द को समझने वाली नहीं होती। एक दिन जब अज़ा अपनी दुकान पर जा रही थी, इसका रास्ता एक अजीब से इंसान से टकरा गया। वो इंसान, जिसका नाम जैन था, एक लड़का था जो शहर के सबसे गरीब इलाके में रहता था। जैन का चेहरा थोड़ा थका थका था, जैसे जिंदगी ने इसे कई बार आजमाया हो। लेकिन इसकी आंखों में कुछ था, एक ऐसी नई उम्मीद का रंग जो अज़ा को अपने अंदर महसूस हुआ। जैन अपने जिस्म पर एक पुरानी और आबरू के साथ घूमती हुई लाल चादर पहने हुए था। इसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों में गहराई थी। अज़ा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए जैन से कहा, कहाँ जा रहे हो? जैन ने शायद इस सवाल का जवाब नहीं दिया, मगर एक शहरी जवाब देने का तरीका था। बस कुछ काम करने जा रहा हूँ, जैन ने जवाब दिया, अपने बाजू से अपनी चादर को ठीक करते हुए। अज़ा के दिल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। वो ऐसे किसी इंसान को कैसे समझ सकती थी जो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। मगर इसने सोचा कि ये लम्हा सिर्फ एक दूसरी तहकीक है। जैन चाहे जिस भी हालत में हो, इसका एक अपना रास्ता था, अपनी मुश्किलात, अपना दर्द और अपने ख्वाब। अज़ा की जान पहचान उनके दर्द से थी, इसलिए जैन के दर्द को अपने अंदर महसूस करते हुए अज़ा का दिल इसे और समझने लग गया। धीरे धीरे जैन और अज़ा का मिलना बहुत आम बात हो गया। अज़ा को जैन की मुस्कुराहट पसंद थी, और जैन को अज़ा की बेजारी में कुछ ऐसा था जो उसकी दुनिया को रंग देता था। जैन को मालूम था कि इसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मगर अज़ा के साथ गुजारा हर पल इसके लिए एक नई उम्मीद बन गया था। एक दिन अज़ा ने जैन से कहा, तुम्हारे चेहरे पर जो थोड़ी सी मुस्कुराहट है, वो मुझे समझ आती है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा खोया हुआ सारा जीवन में समझ सकती हूँ। जैन ने थोड़ा राग कर जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम समझ सकती हो अज़ा। तुम्हारे अंदर एक ऐसी बात है जो मुझे अपने दर्द से निकलने का रास्ता दिखाती है। उन दोनों का प्यार धीरे धीरे इस दर्द को अपनी राहों में समेट रहा था। हर दिन हर पल वो दोनों अपनी मुश्किलात के साथ एक दूसरे का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। अज़ा का दिल अब जैन के प्यार में जलने लग गया था, और जैन का दर्द अज़ा के साथ मिलकर थोड़ा कम होने लगा था। अज़ा ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े मुश्किलात को इतनी आसानी से अपने प्यार के साथ जीत सकती है। जैन का साथ उसकी दुनिया को नई रोशनी दे रहा था, मगर अज़ा को यह भी समझना था कि ज़िंदगी का हर पहलू अपनी जगह है और हर मुश्किल का एक वक्त आता है। एक रात जब शहर की गलियों में ठंडी हुआ चल रही थी, अज़ा और जैन एक दूसरे के साथ बैठे थे। जैन ने अपनी आंखों में गहराई से देखा और कहा, अज़ा, जब भी तुम मेरे साथ हो मुझे लगता है कि हर मुश्किल का एक रास्ता मिल सकता है। अज़ा ने जैन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे तुम्हारी बात में सच्चाई लगती है। तुम मेरे साथ हो तो कोई मुश्किल नहीं है जो हम मिलकर नहीं पार कर सकते। और दोनों के बीच एक खामोशी सी समझ थी। ये प्यार जो मुश्किलात और तकलीफ के बावजूद पैदा हुआ था, उन दोनों की दुनिया का रंग बन गया था। जिंदगी के हर पहलू में प्यार अपनी जगह है, और जब ये प्यार सच्चा हो तो वो किसी भी मुश्किल का सामना करने की ताकत दे सकता है। अज़ा और जैन की कहानी, जो एक दूसरे की मोहब्बत में डूब कर गुजर रही थी, अब अपने नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। दोनों की जिंदगी के रास्ते जो पहले अलग अलग थे, अब एक दूसरे में जम होने लगे थे। एक तरफ अज़ा का दिल जैन के साथ था, तो दूसरी तरफ वो अपनी दुनिया की मुश्किलात और समाजी रुकावटों का सामना भी कर रही थी।
शहर की गलियों में जो एक छोटा सा कमरा उनका था, वहाँ एक ऐसा सुकून था जिसे वो दोनों एक दूसरे के साथ बांटना चाहते थे। अज़ा का दिल जो कभी बेचैन रहता था, अब ज़ैन के साथ सुकून महसूस करता था। इसकी मुस्कुराहट और उसकी खामोशी दोनों की कमज़ोरियों को कुव्वत में बदल देती थी। इसके अलावा ज़ैन की ज़िंदगी में भी अज़ा का होना एक नई रोशनी बन चुका था। वो जानता था कि वो भी मुश्किलात का सामना कर रहा था, मगर अज़ा के साथ वो इस सब का मुकाबला करने की ताकत महसूस करता था। एक दिन जब अज़ा अपनी दुकान पर काम कर रही थी, ज़ैन उसके पास आया। इसकी आंखों में कुछ मुख्तलिफ था, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो मगर वो खामोश था। अज़ा ने इसे देखा और पूछा, क्या बात है ज़ैन? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। ज़ैन ने गहरी सांस ली और कहा, अज़ा कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हमें कुछ फैसला करना होगा। अज़ा ने गौर से इसे देखा, फिर थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, क्या फैसला? तुम्हें क्या लगता है? ज़ैन ने नरमी से जवाब दिया, हमें एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मगर इस शहर में हमारी मोहब्बत को हर किसी की नज़र से देखना मुश्किल होगा। अज़ा की आंखों में चमक आई, जैसे वो कुछ जाना चाहती हो, मगर फिर वो खामोश हो गई। ज़ैन की बातों में वो हकीकत थी जिसे वो जानती थी, मगर वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी। शहर की इस समाजी हकीकत का सामना करना, जो उनकी मोहब्बत के लिए रुकावट थी, एक मुश्किल फैसला था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अज़ा ने कहा, ये शहर हमारी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगा, ना ही हमारे जैसे लोगों को। ज़ैन ने फिर कहा, हमें उन सब रुकावटों का सामना करना होगा अज़ा। हम अगर अपनी मोहब्बत पर यकीन रखते हैं, तो हमें हर मुश्किल का सामना करना होगा। ये बातें अज़ा के दिल में गहराई तक आतर गईं। वो जानती थी कि ज़ैन दुरुस्त कह रहा था। मोहब्बत सिर्फ एक दिल के कमरे में नहीं रुक सकती थी, इसे दुनिया के सामने आना था। मगर दुनिया में वो बहुत कुछ था जो दोनों के लिए तकलीफ दे हो सकता था। अज़ा ने अपने दिल में ये अहद किया कि वो ज़ैन के साथ हर मुश्किल का सामना करेगी, चाहे कोई भी हो। इसी दिन के बाद दोनों ने अपने रिश्ता को एक नए अंदाज से सोचना शुरू किया। ज़ैन और अज़ा ने फैसला किया कि वो शहर की दुनिया से छपकर अपनी ज़िंदगी गुजारने के बजाय इसे दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन उनके रास्ते में बहुत सी मुश्किलात थीं, जिनका सामना करने के लिए उन्हें सिर्फ एक दूसरे की हिमायत की ज़रूरत थी। पहले दिनों में दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना बहुत आसान लगता था। वो एक दूसरे के करीब होते, मोहब्बत की गरमाइश में डूबे रहते, मगर अब वो अपने रिश्ता को एक नई हकीकत में ढालने जा रहे थे। एक दिन जब दोनों शहर की एक मसरूफ सड़क पर चल रहे थे, एक बुजुर्ग औरत ने उन्हें एक दूसरे के करीब देखा और कहा, तुम दोनों को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। लेकिन ये दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं समझती। ये बातें अज़ा और ज़ैन को बहुत मुतासिर कर गईं। वो जानते थे कि बुजुर्ग औरत का कहना सच था, मगर वो इसके बावजूद अपनी मोहब्बत की हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। हम जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा रिश्ता आसान नहीं होगा, ज़ैन ने अज़ा से कहा। लेकिन जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। अज़ा ने ज़ैन की बातों पर सर हिलाया और कहा, हम दोनों मिलकर इस दुनिया को अपनी मोहब्बत का हकीकी मतलब दिखाएंगे। चाहे कुछ भी हो, हमें इस रास्ते पर चलना होगा। उनकी बातों में एक मजबूत इरादा था, और वो जानते थे कि इस रास्ते में आने वाली मुश्किलात का सामना करते हुए वो कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। इसी दिन दोनों ने फैसला किया कि वो शहर के लोगों के सामने अपनी मोहब्बत का हक जाहिर करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े और दिल में एक नया हौसला पैदा किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत की गहराई को देखा, उन्हें यह भी समझ में आया कि वो खुद अपने आप से, अपनी मोहब्बत से और दुनिया से लड़ने की ताकत रखते हैं। ज़ैन और अज़ा का फैसला एक नए सफ़र की इब्तिदा था। दोनों ने अपनी मोहब्बत को खिलकर दुनिया के सामने लाने का इरादा किया था, लेकिन इस फैसले के साथ ही वो जानते थे कि उनके सामने कई मुश्किलात आ सकती है। शहर की कदीम रवायात और समाजी उसूलों का सामना करना एक मुश्किल इम्तिहान था, मगर दोनों का अज़्म मज़बूत था। एक दिन जब अज़ा अपनी दुकान पर काम कर रही थी, ज़ैन एक अहम फैसले के बारे में इससे बात करने आया। इसकी आंखों में एक नया जोश और हौसला था। अज़ा, हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा, ज़ैन ने कहा। हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। शहर की ये फ़िज़ा हमारी मोहब्बत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। अज़ा ने कुछ देर तक ज़ैन की बातों पर गौर किया। इसके दिल में एक इज़्तिराब था, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी जाग रही थी। हम कहाँ जाएंगे? अज़ा ने थोड़ी परेशानी से सवाल किया। ये शहर ही हमारी हकीकत है, यहाँ की हर गिल्ली, हर चेहरा हमारी कहानी का हिस्सा है। हम कैसे इसे छोड़ कर जा सकते हैं?
ज़ैन ने अज़ा के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, हम जहाँ भी जाएंगे हमारा एक दूसरे का साथ होना ही हमारी हकीकत होगी। ये शहर हमें रोक नहीं सकता। हमें अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ना है, चाहे इसके लिए हमें यहाँ से जाना पड़े। अज़ा के दिल में ज़ैन की बातों का असर हो रहा था। वो जानती थी कि अगर वो और ज़ैन एक दूसरे के साथ हों तो दुनिया की कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। लेकिन शहर को छोड़ना, अपने आबा अजदाद की सरजमीन को तर्क करना, ये एक मुश्किल फ़ैसला था। फिर भी इसने फ़ैसला किया कि वो ज़ैन के साथ हर फ़ैसले में शरीक होगी। ठीक है ज़ैन, अज़ा ने कहा, अगर तुम्हारे साथ होकर मैं अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ सकती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ये शहर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दोनों का इरादा था कि वो शहर से बाहर एक नई जिंदगी का आगाज़ करेंगे जहाँ वो आज़ादाना तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे। लेकिन उनका ये फ़ैसला इतना आसान नहीं था। शहर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी मोहब्बत के खिलाफ थे और वो किसी भी कीमत पर दोनों की खुशी को ख़त्म करना चाहते थे। इसी दौरान अज़ा की माँ ने इसके इरादों के बारे में सुना और उससे बात की। अज़ा, तुम जो फ़ैसला कर रही हो वो बहुत बड़ा है। तुम्हें इसकी हकीकत को समझना होगा। दुनिया तुम्हारी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगी और तुम दोनों के लिए ये सब बहुत मुश्किल होगा। अज़ा ने अपनी माँ की बातों को दिल से सुना, मगर वो जानती थी कि मोहब्बत कोई आसान राह नहीं होती। अम्मा, मोहब्बत में ख़तरा और तकलीफ़ दोनों आती हैं, लेकिन हम दोनों ने ये फ़ैसला किया है कि हम उन सब का सामना करेंगे। अज़ा की आवाज़ में पुख्तगी थी। तुम जो भी फ़ैसला करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसकी माँ ने कहा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी का हर पहलू इस फ़ैसले से जड़ा होगा। अज़ा और ज़ैन के लिए ये मुश्किल वक्त था, मगर उनका अज़्म मज़बूत हो चुका था। दोनों ने फ़ैसला किया कि वो शहर छोड़कर एक नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। वो जानते थे कि उनके रास्ते में मुश्किलात आएंगी, मगर जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं वो उनका मुकाबला कर सकते हैं। एक दिन जब दोनों ने शहर छोड़ने का इरादा किया, अज़ा और ज़ैन ने आखिरी बार शहर की गलियों में एक साथ चलने का फ़ैसला किया। हर गिल्ली, हर चेहरा, हर याद अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि वो उन यादों को अपने दिलों में महफूज रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ज़ैन, तुम्हें याद है वो दिन जब हम पहली बार मिले थे? अज़ा ने सवाल किया। हाँ, वो दिन अभी तक मेरी यादों में महफूज है, ज़ैन ने कहा। हम दोनों की ज़िंदगी का वो लम्हा था जब हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। अज़ा ने मुस्करा कर कहा, हमने इस शहर में बहुत कुछ सीखा है, मगर अब हमें अपनी ज़िंदगी को एक नई समत देनी होगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे और उनके दिलों में एक नया जोश था। शहर की गलियां उनके पीछे छूट रही थीं और उनकी आंखों में एक नया मुस्तकबिल था। ये दोनों जानते थे कि उनकी मोहब्बत की हकीकत को तस्लीम करने के लिए उन्हें दुनिया से लड़ना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने इस बात का अहद किया था कि वो कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। मोहब्बत का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जब दो दिल एक दूसरे के साथ होते हैं तो वो हर रुकावट को अबूर कर सकते हैं। ज़ैन और अज़ा का सफ़र शुरू हो चुका था। शहर की गलियों में जो चहक और रौनक थी वो अब उनके पीछे छूट चुकी थी। दोनों ने शहर के शोर और गुल से दूर एक नए आगाज़ का इरादा किया था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस का सामना करना अब भी बाकी था। जैसे ही वो शहर से बाहर निकले, उनके सामने एक वसी खुला मैदान था। दोनों के दिलों में इज़्तिराब था, मगर साथ ही एक नई उम्मीद भी जड़ चुकी थी। ये फ़ैसला उनके लिए बहुत अहम था, क्योंकि इसका मतलब था कि अब उन्हें सिर्फ एक दूसरे का साथ ही नहीं बल्कि अपने नए रास्तों के लिए भी तैयार रहना होगा। अज़ा ने ज़ैन की तरफ देखा और कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? ज़ैन ने मुस्करा कर कहा, हमें एक ऐसा मकाम तलाश करना है जहाँ हम अपनी मोहब्बत को आज़ादाना तौर पर जीते हुए ज़िंदगी गुजार सके। ये शहर, उसके लोग, यहाँ की रवायात, सब कुछ हमें जकड़ रहा था। हमें किसी ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ हम अपनी ज़िंदगी की हकीकत को जीत सकें। अज़ा का दिल धड़क रहा था। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई इस शहर को छोड़ कर आ गए थे। क्या तुम्हें लगता है कि हम कहीं और जाकर अपनी ज़िंदगी बना पाएंगे? अज़ा ने थोड़ी बेचैनी से पूछा। ज़ैन ने इसके हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, हाँ, हमें अपने रास्ते खुद बनाना होंगे। हम कहीं भी जाएंगे, हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। वो दोनों दिनों तक सफ़र करते रहे। रास्ता लंबा और कठिन था, मगर उनकी मोहब्बत उनकी ताकत थी। उन्होंने कई छोटे गांव देखे, कई शहर पार किए और बिलाखिर एक छोटे से कस्बे तक पहुंचे जहां जिंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। यह कस्बा एक खूबसूरत वादी में वाक़ था जहां के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनके दिलों में मोहब्बत और हसन था।
यहाँ का माहौल उनके लिए बिल्कुल नया था, मगर ये उनकी मोहब्बत की हकीकत के लिए बिल्कुल मौजूद था। एक दिन जब दोनों कस्बे की गलियों में चल रहे थे, एक बुजुर्ग शख्स ने उन्हें रोका। वो बुजुर्ग शख्स उनके दिलों में एक नई रोशनी की तरह महसूस हुआ। तुम दोनों नए आए हो, क्या तुम यहाँ रहने का इरादा रखते हो? बुजुर्ग शख्स ने सवाल किया। अज़ा और ज़ैन ने इसकी तरफ देखा। अज़ा ने नर्म लहजे में कहा, हाँ, हम यहाँ अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। बुजुर्ग शख्स ने मुस्करा कर कहा, यहाँ ज़िंदगी सादा और पुरसुकून है, मगर तुम्हें अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। यहाँ हर शख्स अपनी जगह बनाता है, मगर मोहब्बत और ईमानदारी के साथ। ज़ैन और अज़ा दोनों ने इसकी बातों पर गौर किया। इसके अल्फाज में एक अजीब सा सुकून था, और दोनों ने महसूस किया कि ये जगह उनकी नई ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन आगाज़ हो सकती है। वो दोनों कस्बे में रहने लगे। ज़ैन ने एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की और अज़ा ने एक दुकान खोली जहां वो मकामी ख़वातीन के लिए दस्तकारी का सामान बेचती थी। दोनों ने यहाँ की ज़िंदगी में अपने कदम जमाना शुरू कर दिए। यहाँ लोग कम थे, लेकिन वो एक दूसरे के करीब थे। वो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते और मिलकर खुशियाँ मनाते थे। अज़ा और ज़ैन की मोहब्बत यहाँ भी कामयाब हो रही थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ आकर मोहब्बत और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। एक दिन जब अज़ा और ज़ैन अपनी दुकान में बैठे हुए थे, अज़ा ने ज़ैन से कहा, ये जगह वाकई अजीब है। यहाँ कोई भी तुम्हें जज नहीं करता, बस सब कुछ सच्चाई और मोहब्बत पर मबनी है। ज़ैन ने मुस्करा कर जवाब दिया, हमें अपनी ज़िंदगी को सच्चाई से जीना ही था। ये जगह हम दोनों के लिए मिसाली है। ज़िंदगी ने उन्हें सच में वो सुकून दिया था जो वो शहर की हलचल में नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ भी कुछ चैलेंजेस थे। जब दोनों की दुकानें और वर्कशॉप चलने लगे, तो बाज़ औक़ात लोग नए आने वालों को शक की नज़र से देखते। ताहम दोनों ने अपने काम और मोहब्बत के ज़रिए लोगों के दिलों में जगह बनाई। एक दिन कस्बे के कुछ लोग उनकी दुकान पर आए और उनसे पूछा, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? तुम्हारे साथ ये जो मोहब्बत है, क्या ये सच में है? अज़ा ने मुस्करा कर कहा, हम दोनों ने अपनी मोहब्बत को हकीकत बनाया है, और हमने फ़ैसला किया है कि हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो किसी भी मुश्किल को अबूर कर सकती है। उनकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि वो लोग खामोश हो गए। फिर एक बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने तुम दोनों की मोहब्बत को समझ लिया है। तुमने यहाँ आकर हमारी ज़िंदगी में एक नई रोशनी डाली है। ये अल्फाज अज़ा और ज़ैन के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। इस दिन के बाद वो कस्बा उनका था, और वहाँ के लोग उनकी मोहब्बत की कहानी को सच समझते हुए उन्हें अपनी कम्युनिटी का हिस्सा मानने लगे। ज़ैन और अज़ा की ज़िंदगी कस्बे में आकर आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने लगी थी। वो दोनों अब इस जगह के हिस्से बन चुके थे जहाँ मोहब्बत और ईमानदारी की कदर की जाती थी, और जहाँ पुराने वक्तों की रवायात का एहतराम किया जाता था। उनकी मेहनत, लगन और एक दूसरे के साथ मोहब्बत ने उन्हें यहाँ के लोगों के दिलों में जगह दिला दी थी। दुकानों की कामयाबी के बाद दोनों ने एक नया मंसूबा शुरू किया था, एक ऐसा तालीमी मरकज़ जहां गांव की ख़वातीन और बच्चे मुख्तलिफ हुनर सीख सकें और अपने ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। अज़ा ने इसकी निगरानी शुरू की, जबकि ज़ैन ने वर्कशॉप में हुनर सिखाने का काम शुरू किया। कस्बे के लोग इस तब्दीली को महसूस कर रहे थे। अज़ा और ज़ैन की मेहनत ने न सिर्फ अपनी ज़िंदगियों में खुशी लाई थी, बल्कि उन्होंने दूसरों की ज़िंदगियों में भी एक नया आगाज़ दिखाया था। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर गांव के लोगों को तरक्की की राहों पर गामज़न करने के लिए काम कर रहे थे। एक दिन जब दोनों अपने तालीमी मरकज़ की तैयारी कर रहे थे, अज़ा ने ज़ैन से कहा, हमने अपने लिए नया आगाज़ किया है, मगर मैं चाहती हूँ कि हम दूसरों के लिए भी इसका हिस्सा बने। ज़ैन ने इसकी तरफ देखकर मुस्करा कर कहा, हम दोनों का मकसद एक ही है अज़ा। हमने अपनी मोहब्बत और मेहनत से जो कुछ हासिल किया है, वो दूसरों को भी देना है। फिर एक दिन ऐसा आया जब गांव के बुजुर्गों ने उनकी मेहनत की कदर की और उन दोनों को इज्जत की नज़र से देखा। एक बुजुर्ग ने उन्हें गांव के मरकजी मैदान में बुलाया और कहा, तुम दोनों ने इस गांव को एक नई समत दिखाई है। तुम्हारी मोहब्बत और मेहनत ने हमें ये सिखाया कि ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने से हासिल होती है। ये अल्फाज ज़ैन और अज़ा के लिए एक अजीम एजाज़ थे। उन्होंने हमेशा एक दूसरे की हिमायत की थी, और यही बात उनके लिए कामयाबी की कुंजी बन गई थी। वो जानते थे कि उनकी मोहब्बत सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक महदूद नहीं रही, बल्कि इससे पूरे गांव की ज़िंदगी बदल चुकी थी। ताहम ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब लोगों ने उनकी कामयाबी को देखा, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके ताल्लुकात के बारे में शक और शुबहात रखते थे।
बाज़ ने यह भी कहा कि एक लड़की और लड़के का ऐसा रिश्ता इस गांव के रिवायती उसूलों से मुतसादिम है। लेकिन अज़ा और ज़ैन ने कभी उन बातों को दिल से नहीं लिया। वो जानते थे कि अगर वो एक दूसरे के साथ हैं तो उनकी मोहब्बत को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। एक दिन जब अज़ा और ज़ैन गांव के एक खेत में काम कर रहे थे, उनकी मुलाकात एक नए शख्स से हुई जो शहर से आया था। इस शख्स का नाम हस्सान था और वो एक कामयाब ताजिर था जो मुख्तलिफ गांव में कारोबार करने के लिए आता था। हस्सान ने अज़ा और ज़ैन की दुकानों और तालीमी मरकज़ को देखा और कहा, तुम दोनों ने यहाँ बहुत कुछ तब्दील कर दिया है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी काबिल तारीफ़ है। ज़ैन ने नरमी से जवाब दिया, हमने बस अपनी मोहब्बत को हकीकत बनाया है और ये सब कुछ हमने दूसरों की मदद के लिए किया है। हस्सान ने फिर कहा, ये सुनकर खुशी हुई कि तुम दोनों का मकसद दूसरों की खिदमत करना है। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देने आया हूँ। मेरा एक कारोबार है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इसमें शामिल होकर मज़ीद लोगों की मदद करो। ये एक नया मौका था जो ज़ैन और अज़ा के लिए था। इस मौका ने उनके सामने एक नई राह खोल दी थी जहां वो अपने मकसद को और बढ़ा सकते थे। दोनों ने कुछ वक्त सोचा और फिर हस्सान की पेशकश कबूल कर ली। चंद दिनों के बाद ज़ैन और अज़ा ने हस्सान के साथ कारोबार में हिस्सादारी शुरू की और उससे न सिर्फ उनकी माली हालत बेहतर हुई बल्कि उन्होंने मज़ीद लोगों तक अपनी मोहब्बत और खिदमत का पैगाम भी पहुंचाया। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं थी। दोनों ने अपनी मोहब्बत की हकीकत को तस्लीम करते हुए गांव के दीगर लोगों को भी अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में कभी भी मोहब्बत और मेहनत को तर्क नहीं करना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। हम दोनों ने अपनी मोहब्बत का इंतखाब किया। अज़ा ने एक दिन गांव के लोगों से कहा, हमें इस बात का यकीन था कि दुनिया में मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। हमने सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उसका नतीजा ये निकला कि हम न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल सके बल्कि गांव की ज़िंदगी भी बेहतर बनाई। ये अल्फाज गांव के लोगों के दिलों में गहरे असरात छोड़ गए। अब वो दोनों सिर्फ एक कामयाब कारोबारी जोड़े नहीं थे बल्कि एक मिसाल बन चुके थे कि कैसे मोहब्बत और मेहनत की ताकत से ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। ज़ैन और अज़ा की कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था। उनकी मेहनत, ईमानदारी और मोहब्बत ने उन्हें एक कामयाब जोड़े के तौर पर उभार दिया था और उनके छोटे से कस्बे में उनकी शोहरत फैल गई थी। वो न सिर्फ एक दूसरे के साथी थे बल्कि एक दूसरे के ख्वाबों की तकमील के लिए एक ताकत बन चुके थे। कारोबार, तालीम और मोहब्बत की इस खूबसूरत कहानी ने गांव वालों की जिंदगियों में एक नई रोशनी पैदा की थी। लेकिन जैसे हर कामयाब कहानी में कुछ मुश्किलात आती हैं, वैसे ही ज़ैन और अज़ा के लिए भी कुछ नए चैलेंजेस सामने आने वाले थे। एक दिन जब ज़ैन अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा था और अज़ा अपनी दुकान में मसरूफ़ थी, हस्सान ने उन्हें एक मुलाकात के लिए बुलाया। वो दोनों हस्सान के साथ एक कैफ़े में बैठे थे जब हस्सान ने कहा, मैंने तुम दोनों की कामयाबी देखी है और मुझे लगता है कि तुम्हें एक और मौका मिलना चाहिए। मैंने शहर के एक बड़े मंसूबे पर काम शुरू किया है और तुम दोनों को इसमें शामिल करने का सोचा है। ज़ैन और अज़ा ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर ज़ैन ने सवाल किया, ये मंसूबा किया है? हस्सान ने अपने मंसूबे की तफसीलात बताईं। वो एक नया तिजारती मरकज़ बनाना चाहता था जिसमें न सिर्फ कारोबार की तरक्की हो बल्कि लोगों को नए हुनर सीखने का मौका भी मिले। हस्सान का ख्याल था कि ये मरकज़ एक नमूना बन सकता है कि किस तरह एक छोटे से इलाके को बड़ा तिजारती मरकज़ बनाया जा सकता है और इसमें ज़ैन और अज़ा की महारत की ज़रूरत थी। तुम दोनों के पास इस किस्म का तजर्बा है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस मंसूबे में शामिल होकर हमारे साथ काम करो। इससे तुम्हें माली फ़ायदा भी होगा और तुम्हारी शोहरत मज़ीद फैलेगी, हस्सान ने कहा। ज़ैन और अज़ा को ये पेशकश बहुत पुरकशिश लगी, मगर उसके बावजूद दोनों की आंखों में कुछ सवालात थे। उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस बात पर मज़ीद सोचेंगे और फिर अपने इरादे का इजहार करेंगे। रात के वक्त जब दोनों एक साथ बैठे थे, अज़ा ने कहा, ये एक बड़ा मौका है ज़ैन, लेकिन क्या हम अपने मौजूदा काम को छोड़कर इस नए मंसूबे में शामिल होने के लिए तैयार हैं? हमें ये सोचना होगा कि आया हमारी मोहब्बत और मेहनत का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है या कुछ और। ज़ैन ने अज़ा की तरफ देखा और कहा, हमें इस बारे में फ़ैसला करना होगा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है। क्या हम ये सब कुछ अपनी मोहब्बत और मेहनत के बदले में सिर्फ फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं या हमें इस मौका को लोगों के लिए बेहतर ज़िंदगी फराहम करने के लिए इस्तेमाल करना है? दोनों के दिलों में एक सवाल था, लेकिन इस सवाल का जवाब वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनकी मोहब्बत और ईमान का मकसद सिर्फ कामयाबी का हुसूल नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि इस सफ़र में जो कुछ वो सीखी और जो कुछ वो हासिल करें, वो दूसरों की ज़िंदगियों में भी मुस्बत तब्दीली ला सके।
इसी दिन रात देर गए दोनों ने फैसला किया कि वो इस नए मंसूबे में शामिल होंगे, लेकिन उनका मकसद वही रहेगा जो हमेशा से था, लोगों की खिदमत करना और अपनी मोहब्बत की हकीकत को दुनिया के सामने लाना। अगर हम इस मंसूबे में शामिल होते हैं तो हमें अपनी कदरों को नहीं छोड़ना होगा, अज़ा ने कहा। हमें लोगों को सिखाना होगा कि कामयाबी सिर्फ माल और दौलत में नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद और एहतराम में है। ज़ैन ने अज़ा की बातों पर सर हिलाकर कहा, हम अपने मकसद से नहीं हटेंगे। हम इस नई शिराकतदारी को अपनी मोहब्बत की ताकत से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनाएंगे। दोनों ने हस्सान को बताया कि वो इस मंसूबे में शामिल होने के लिए तैयार है, और साथ ही उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि उनका मकसद कारोबार के साथ साथ गांव और शहर के लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाना है। ये फैसला उनकी ज़िंदगी का एक नया मरहला था, लेकिन उनके लिए ये सब कुछ नया नहीं था। वो हमेशा से जानते थे कि अगर दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ हों तो वो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। वक्त गुजरता गया और उनका कारोबार मज़ीद बढ़ता गया। तिजारती मरकज़ जो हस्सान ने शुरू किया था अब एक कामयाब नमूना बन चुका था। ज़ैन और अज़ा ने न सिर्फ अपने कारोबार को फैलाया बल्कि तालीम के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों में भी बेहतरी लाने की कोशिश की। उनके तालीमी मरकज़ में अब सैकड़ों बच्चे और ख़वातीन मुख्तलिफ हुनर सीखने के लिए आते थे। ये सब कुछ मेहनत, ईमानदारी और मोहब्बत का नतीजा था। एक दिन जब ज़ैन और अज़ा अपने मरकज़ के बाहर बैठे थे, अज़ा ने ज़ैन से कहा, हमने जो कुछ भी हासिल किया वो सिर्फ एक दूसरे के साथ और अपनी मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ। हम दोनों का रास्ता कभी आसान नहीं था, लेकिन हमें हमेशा एक दूसरे की हिमायत हासिल थी। ज़ैन ने मुस्करा कर कहा, हमेशा तुम्हारी हिमायत थी अज़ा, और तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। हम दोनों की मोहब्बत ही वो कुव्वत है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े और एक लंबी सांस ली। वो जानते थे कि उनका सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, मगर उनके दिलों में ये यकीन था कि जहाँ तक वो पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचने का वाहिद रास्ता उनकी मोहब्बत और ईमान की ताकत थी। ज़ैन और अज़ा की ज़िंदगी में एक नया बाब खिल चुका था। तिजारती मरकज़ और तालीमी मंसूबे में उनकी शिराकतदारी ने न सिर्फ उनके कारोबार को बढ़ाया बल्कि कस्बे के लोगों की ज़िंदगियों में भी एक नया जोश और वलवला पैदा किया था। इसके बावजूद उनके रास्ते में हमेशा नई मुश्किलात और चैलेंजेस आते रहते थे, लेकिन दोनों ने अपनी मोहब्बत और यकीन के साथ उन्हें उबूर किया था। अब कस्बे में ज़ैन और अज़ा की कहानी एक मिसाल बन चुकी थी। लोग उनकी मेहनत, लगन और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से मुतासिर होकर उनके रास्ते पर चलना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उनकी कामयाब ज़िंदगी का रास्ता मज़ीद वाज़ेह हो रहा था, कुछ पुराने ख़यालात और रुकावटें सामने आईं जो उनके लिए एक नई आज़माइश बन गईं। एक दिन जब ज़ैन और अज़ा अपने कारोबार के हवाले से कुछ ज़रूरी फ़ैसले कर रहे थे, हस्सान ने उन्हें बताया कि कुछ नया मंसूबा शुरू किया जा रहा है जो उन्हें अपने मौजूदा मंसूबे से हिटकर एक और बड़ी तिजारती सतह पर जाने के लिए दावत दे रहा था। लेकिन इस बार यह मंसूबा बहुत बड़ा और पेचीदा था। यह मौका तुम दोनों के लिए बहुत अहम हो सकता है, हस्सान ने कहा। यह नया मंसूबा न सिर्फ तुम्हें एक नई तिजारती सतह तक पहुंचाएगा बल्कि तुम्हारा नाम पूरे शहर में मशहूर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और वक्त की ज़रूरत होगी और तुम्हें अपनी मौजूदा ज़िंदगी के बहुत से हिस्सों को बदलना पड़ेगा। ज़ैन और अज़ा के दरमियान एक खामोशी छा गई। दोनों इस नए मौके पर गौर कर रहे थे और उनके दिलों में कई सवालात उठ रहे थे। एक तरफ ये था कि यह मंसूबा उनकी ज़िंदगी में नई कामयाबियां ला सकता था, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें यह भी एहसास था कि इसका मतलब था कि वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी और अपने छोटे से कस्बे के लोगों से दूर हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है, अज़ा ने थोड़ी देर बाद कहा। हमारी मोहब्बत, हमारे उसूल और हमारी कामयाबियां यहाँ इस कस्बे में बनी हैं। लेकिन क्या हम अपनी पूरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ काम और पैसे के पीछे दौड़ना समझेंगे? हम इस मोहब्बत को बरकरार रखते हुए अपने मकसद को कुछ और तरीके से पूरा करेंगे। ज़ैन ने अज़ा की बातों पर गहरे गौर से सुना और फिर कहा, हमें अपने ख्वाबों और मकसद के दरमियान तवाज़ुन रखना होगा अज़ा। कामयाबी सिर्फ पैसे या शोहरत में नहीं है, बल्कि इसमें है कि हम अपने लोगों के लिए कितनी तब्दीली ला सकते हैं और उनकी ज़िंदगियों में कितनी बेहतरी ला सकते हैं। हम जो कुछ भी करेंगे हमें अपने मकसद को कभी नहीं भूलना होगा। ये दोनों जानते थे कि यह फ़ैसला आसान नहीं था, लेकिन वो अपने दरमियान जो मोहब्बत थी इस पर पूरा भरोसा रखते थे। उन्होंने ये तय किया कि वो अपने मंसूबे को इस वक्त तक आगे बढ़ाएंगे जब तक वो इसके ज़रिए अपनी मोहब्बत, अक़दार और मकसद को नज़रअंदाज नहीं करते। एक दिन जब ज़ैन और अज़ा अपने तिजारती मरकज़ की छत पर बैठे थे, अज़ा ने फिर कहा,
ज़ैन, जब हमने यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था तो हमें कभी नहीं लगा था कि हम इस मकाम तक पहुँचेंगे। लेकिन आज जब हम इस जगह बैठे हैं तो हमें ये समझ आता है कि ये सब कुछ सिर्फ हमारी मोहब्बत और एक दूसरे के साथ मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ। ज़ैन ने इसकी तरफ मोहब्बत से मुस्करा कर देखा। हमने हमेशा ये सोचा था कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमसे बड़ी नहीं हो सकती जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, और यही बात हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी के फैसलों में रहनुमाई फराहम करेगी। इसी दौरान कस्बे के लोगों ने उनकी कामयाबी की कहानी को सुना और उनके लिए मज़ीद एहतराम और मोहब्बत का इजहार किया। उन्होंने ज़ैन और अज़ा को एक बड़ी तकरीब में मदऊ किया ताकि वो उनकी मेहनत और कुर्बानियों का जश्न मनाएं। ये तकरीब एक निहायत खुशगवार लम्हा था जहां कस्बे के लोग उनके साथ थे और उनकी मोहब्बत की हकीकत को तस्लीम कर रहे थे। तकरीब के दौरान एक बूढ़ी औरत जो अक्सर कस्बे में आती थी ने ज़ैन और अज़ा की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम दोनों ने न सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी बनाई है बल्कि हमारे दिलों में एक नई उम्मीद भी जगाई है। तुम्हारी मोहब्बत ने हमें ये सिखाया है कि ज़िंदगी के किसी भी रास्ते में सच्ची मोहब्बत और मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती। ये अल्फाज़ ज़ैन और अज़ा के दिलों में बस गए। उन्होंने एक दूसरे को गहरी मोहब्बत से देखा और दिल में अहद किया कि वो कभी अपनी मोहब्बत को नहीं भूलेंगे और न ही अपने मकसद से हटेंगे। उनकी कहानी अब न सिर्फ उनकी ज़िंदगी की हकीकत थी बल्कि एक ऐसी मिसाल थी जिससे दूसरे लोगों को सच्चाई, मोहब्बत और मेहनत का दर्स मिल रहा था। ज़ैन और अज़ा की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया था। तिजारती मरकज़ और तालीमी मंसूबे में उनकी कामयाब शिराकतदारी ने न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे कस्बे के लिए एक नई उम्मीद पैदा की थी। उनकी मेहनत और मोहब्बत ने गांव की तकदीर बदल दी थी, लेकिन साथ ही कुछ नई मुश्किलात भी सामने आना शुरू हो गई थी। एक दिन जब ज़ैन और अज़ा अपने मरकज़ की तौसी के लिए मंसूबा बना रहे थे, एक नया चैलेंज सामने आया। कस्बे के कुछ लोग जो शुरू में उनकी कामयाबियों को खुशदिली से देख रहे थे, अब उनके बढ़ते हुए असर और रसूख से नाआशना और परेशान नजर आ रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि ज़ैन और अज़ा का बढ़ता हुआ कारोबार और असर और रसूख कुछ लोगों के मुफादात को मुतासिर कर रहा था। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके दफ्तर में आए, जिनमें से एक सीनियर रहनुमा भी था जिसका नाम सलीम था। सलीम एक तवील अरसे से गांव की सियासत में फ़ाल था और उसने गांव में अपने असर और रसूख के ज़रिए कई मंसूबों की क़ियादत की थी। वो अब महसूस कर रहा था कि ज़ैन और अज़ा का बढ़ता हुआ काम उसकी पोजीशन को ख़तरे में डाल सकता है। ज़ैन, अज़ा, तुम दोनों की मेहनत को मैंने हमेशा सराहा है, लेकिन अब तुम्हारी तरक्की कुछ लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन रही है, सलीम ने नरमी से कहा। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी इलाके में तरक्की और कामयाबी सिर्फ वही लोग लेकर आ सकते हैं जो पहले से वहाँ के मामलात में मुलव्वस हों, और उन लोगों के मुफादात को समझकर ही काम किया जा सकता है। ज़ैन ने फ़ौरन इसकी बात का जवाब दिया, हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है सलीम भाई। हमारा मकसद कभी भी किसी के मुफादात के ख़िलाफ़ नहीं था। हम सिर्फ लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। अज़ा ने भी इस मौके पर कहा, हमने इस गांव को अपनी मोहब्बत और मेहनत से बेहतर बनाने की कोशिश की है और हम यही चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी तरक्की करें। लेकिन अगर हमारे काम से किसी को परेशानी हो रही है तो हम इसे समझने के लिए तैयार हैं। सलीम कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, तुम दोनों की नीयतों पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जब कारोबार का हजम बढ़ता है तो कुछ मामलात पेचीदा हो जाते हैं। इस गांव के कई लोग ये समझते हैं कि तुम्हारी कामयाबी सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं है, बल्कि तुम्हारे असर और रसूख ने उनके मामूलात में खलल डालना शुरू कर दिया है। ये सुनकर ज़ैन और अज़ा के दरमियान एक खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ रहे थे कि यह वक्त उनके लिए कठिन था और उन्हें अपने मकसद को मज़ीद वाज़ेह और मजबूत करने की ज़रूरत थी। ज़ैन ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमेशा यही होता आया है सलीम भाई कि जब लोग मोहब्बत और ईमानदारी से काम करते हैं तो दूसरों के मुफादात को नुकसान पहुंचता महसूस होता है। लेकिन हमने कभी किसी को नीचा दुखाने या उनके मुफादात को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया। अज़ा ने भी कहा, हमने अपने काम को गांव के लोगों के फ़ायदे के लिए किया है और हम यही चाहते हैं कि यहाँ के लोग हमारे साथ आएं और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं। अगर हमें इस रास्ते में रुकावटें आएं तो हम उनका मुकाबला करेंगे, मगर हम अपने मकसद से नहीं हटेंगे। ये गुफ्तगू कुछ देर तक जारी रही और आखिरकार सलीम ने कहा, तुम दोनों की बातें सच्चाई पर मबनी हैं, लेकिन गांव के बाज़ लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने मंसूबे में कुछ तब्दीलियां लाओ ताकि लोगों का एतमाद जीत सको। तुम्हें उनके मुफादात का एहतराम करते हुए कुछ चीज़ों को नरम करना होगा। ज़ैन और अज़ा ने इस तजवीज़ को गौर से सुना और फैसला किया कि वो इस बात को मुस्बत तौर पर लेंगे।
उन्होंने अपने काम की समत को मज़ीद वाज़े करने का फ़ैसला किया ताकि गांव के लोग उनके मकसद को बेहतर तौर पर समझ सकें और उनके साथ आकर काम करें। दोनों ने गांव के लोगों के साथ मुलाकात का एहतमाम किया। ये एक ऐसा मौका था जब वो अपनी कहानी और अपने मकसद को एक नई रोशनी में पेश कर सकते थे। जब तमाम लोग एक जगह जमा हुए, अज़ा ने खड़े होकर कहा, हमें एहसास है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हर किसी के लिए नए तजुर्बात और सोच का सबब बन रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब ये समझें कि हमारा मकसद सिर्फ माल और दौलत कमाना नहीं है। हम चाहते हैं कि ये गांव तरक्की करे, यहाँ के लोग खुशहाल हों और हर शख्स अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके। हमने जो भी कदम उठाया है वो सिर्फ अब सब की भला के लिए है। जैन ने भी इस मौके पर कहा, हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम न सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकेंगे बल्कि इस गांव की तकदीर भी बदल सकते हैं। हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने का मतलब ये है कि आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का मौका पाएंगे। ये अल्फाज सुनकर गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से बात करने लगे। कुछ लोगों ने उनके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया, जबकि कुछ ने अपनी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में खिलकर बात की। जैन और अज़ा ने उनकी बातों को समझा और उनके हल निकालने की कोशिश की। ये फैसला इस बात का गम्माज़ था कि जैन और अज़ा ने सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने की भी कोशिश की थी। उन्होंने गांव वालों के तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हुए उनके साथ एक नया मुआहदा किया जिसके ज़रिए कारोबार की तरक्की के साथ साथ लोगों की ज़रूरियात और मुफादात का भी ख्याल रखा जा रहा था। जैन और अज़ा ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर जो रिश्ता उस्तुवार किया था वो अब एक मजबूत बंधन बन चुका था। लोगों के दिलों में उनके लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपने कारोबार और तरक्की को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की फलाह के लिए इस्तेमाल किया था। वो जानते थे कि असल कामयाबी तब है जब आप अपनी कामयाबी को दूसरों के साथ बांटें और उनके लिए रास्ता हमवार करें। एक दिन गांव के मरकजी मैदान में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें न सिर्फ जैन और अज़ा की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था बल्कि उनके साथ उन तमाम लोगों की मेहनत और कुर्बानियों को भी सराहा जा रहा था जिन्होंने उनके साथ मिलकर इस तब्दीली को मुमकिन बनाया था। तकरीब के दौरान सलीम, जो अब जैन और अज़ा के बड़े हिमायती बन चुके थे, ने खड़े होकर कहा, आज हम यहाँ सिर्फ उनकी कामयाबी का जश्न नहीं मना रहे बल्कि हम इस बात का जश्न मना रहे हैं कि हम सब ने मिलकर इस गांव को नई जिंदगी दी है। जैन और अज़ा की मोहब्बत और मेहनत ने हमें ये सिखाया कि कामयाबी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है बल्कि ये इस बात में है कि हम एक दूसरे की मदद करें और सबके साथ मिलकर तरक्की करें। जैन और अज़ा एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्करा रहे थे। उनकी आंखों में वो सुकून था जो हमेशा से उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर हासिल होता था। इस वक्त वो जानते थे कि जो कुछ उन्होंने हासिल किया वो सिर्फ उनकी मोहब्बत और ईमान का नतीजा था। वो एक दूसरे के साथ मिलकर इस छोटे से गांव की तकदीर बदलने में कामयाब हो चुके थे। तकरीब में लोगों ने जैन और अज़ा के बारे में खूबसूरत बातें की। कोई उनकी मेहनत की तारीफ करता तो कोई उनकी मोहब्बत की सच्चाई का जिक्र करता। उनके काम की शोहरत अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी और वो दोनों एक मिसाली जोड़े के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं था। उन दोनों को कई मर्तबा शक व शुबहात, मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करना पड़ा। कभी कारोबारी फैसले उनके लिए कठिन साबित हुए, कभी गांव के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तिलाफ़ात ने उन्हें चैलेंज किया, मगर वो कभी भी एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुए। उनकी मोहब्बत ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी थी। एक दिन जब जैन और अज़ा अपनी दुकान में बैठे थे, अज़ा ने कहा, हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं था। हमने इस गांव के लोगों के लिए, उनके ख्वाबों के लिए ये सब कुछ किया। और अब हम देख सकते हैं कि हमारी मोहब्बत ने न सिर्फ हमारी ज़िंदगी बदल दी बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी बदल दी। जैन ने मुस्करा कर जवाब दिया, हमने अपनी मोहब्बत को हकीकत बनाया अज़ा, और ये सच है कि मोहब्बत का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। लेकिन जब दो दिल सच्चे हों और एक दूसरे के साथ हों तो वो हर रास्ते को रोशन कर देते हैं। ये कहते हुए दोनों ने एक दूसरे के हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। उनके दिलों में एक ऐसा सुकून था जिसका कोई मुतबादिल नहीं था। वो जानते थे कि उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक दूसरे का साथ देना नहीं बल्कि इस मोहब्बत को इतनी बड़ी क़ुव्वत बनाना था कि वो दुनिया को बदल सके। ये कहानी एक ख्वाब की तरह शुरू हुई थी, एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो तमाम मुश्किलात को अबूर करके कामयाब हुई। लेकिन इसके बाद ये एक हकीकत बन चुकी थी, एक ऐसी हकीकत जिसने न सिर्फ उनकी ज़िंदगियों को बदल दिया था बल्कि पूरे गांव को नई रोशनी अता की थी।
ज़ैन और अज़ा की कहानी अब एक दर्स बन चुकी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें दिखाया गया था कि मोहब्बत में वो ताकत है जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलात को भी आसान बना देती है। इस कहानी के ज़रिए वो दुनिया को ये सिखा गए कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ कोई भी रुकावट मुस्तकिल नहीं रहती। और इस तरह ज़ैन और अज़ा की मोहब्बत का सफ़र इख्तिताम को पहुँचा, लेकिन उनका असर और उनकी कहानी हमेशा के लिए ज़िंदा रह गई।